माना कि टी20 क्रिकेट का दौर है और अमूमी तौर पर हमें ओडीआई क्रिकेट कम देखने को मिलती है, लेकिन ये भी याद रहे कि 2027 यानी अगला साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप का है, जो कि जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में होने जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अब टीम्स का अल्टीमेटली जो ध्यान है, ना चाहते हुए भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि टी20 क्रिकेट होगी, लीग क्रिकेट भी उसमें होगी, वो गामज़न उसी तरफ है तमाम टीम्स प्रिपरेशन की 50 ओवर की क्रिकेट की। लेकिन इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट कि जो ओडीआई क्रिकेट है, उसकी तैयारी करना और टी20 क्रिकेट की तैयारी करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? क्योंकि टी20 क्रिकेट, आज की टी20 क्रिकेट, नॉट के 2005 से लेके पिछली डेकेड की, अब आपको जो है इम्प्रोवाइज़ ही करना है। जैसे कि 2026 की टी20 वर्ल्ड कप में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर टाइम में नहीं, क्योंकि चैलेंजेस मुख्तलिफ हो गए। हमने नासौ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में भी देखा कि 119 में वी वर नोवेयर नियर, नियर थे लेकिन इन द एंड नोवेयर नियर, कर्टेसी रोहित शर्मा कैप्टनसी एंड जसप्रीत बुमराह बॉलिंग ब्रिलियंस। आशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ओडीआई क्रिकेट में जो भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के जो कोर प्लेयर हैं, उनका रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। और अभी क्योंकि आउटसेट है इस साल का और ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा खेली नहीं गई, क्योंकि ज़्यादा खेली भी नहीं जा रही, तो इंडिया ने एक सीरीज़ खेली, ठीक है? इस तरह पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली, न्यूज़ीलैंड ने इंडिया के साथ सीरीज़ खेली, बांग्लादेश ने खेली, ठीक है? और श्रीलंका ने भी खेली। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मोस्ट रन्स इन ओडीआईज़ इन 2026 सो फार। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से सबलाइम फॉर्म में रहे हैं डैरिल मिचेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूजीलैंड जो है फाइनल नहीं जीत पाया, और इतना क्योंकि साइफट और एलन इतने हैवी रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट फॉर द ब्लैक कैप्स के, डैरिल मिचेल को इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली फ्रैंकली स्पीकिंग कि वो अपने बैटिंग के जौहर दिखाए। खैर, वो पाकिस्तान की सुपर लीग में जलवा गर हो गए, और लेट्स सी कि वो किस तरह से खेलते हैं। कलंदर्स के लिए जब खेले थे तो ही डिलीवर्ड फॉर देम। तो इन्होंने 352 रन्स बनाए हैं 3 मैचेस में, ठीक है? उसके बाद नंबर आता है इंग्लैंड के बैटिंग स्टैलवर्ट जो रूट का, जो कि 3 मैचेस उन्होंने खेले, 247 रन्स बनाए। फिर तीसरा नंबर आता है इंडिया के बैटिंग लिंचपिन का, विराट कोहली का, जिन्होंने 3 मैचेस खेले, 240 रन स्कोर किए, एक सेंचुरी भी इसमें शामिल है। फिर नंबर आता है हैरी ब्रूक का, जिन्होंने 3 मैचों में 184 रन स्कोर किए। और फिर नंबर आता है पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा का, जिन्होंने ओडीआईज़ में 3 मैचेस खेले, बांग्लादेश के अगेंस्ट 175 रन स्कोर किए, जिसमें 106 इनका हाईएस्ट स्कोर है। और इसके बाद तनजीद हसन का आता है, जो कि सलमान अली आगा के इक्वल रन स्कोर किए। उन्होंने भी 3 मैचों में 175 स्कोर किया। मज़े की बात है, हाईएस्ट स्कोर इन मैचों में इनका 107 है, आगा का 106 है। तो जहाँ तक आगा की बात है, मैं बार बार कहता था, और अभी भी मैं इस चीज़ को रीट्रेट करूँगा कि टेस्ट्स और ओडीआईज़ के ही इज़ बेताज बादशाह फॉर पाकिस्तान। टी20 क्रिकेट में अभी तक उस तरह से नहीं कामयाबी मिली, अनफॉर्चुनेट रहे, लैप्सेस भी रहे एज अ कैप्टन। लेकिन जो बात है, ओडीआई और टेस्ट में कोई आगा जैसा कॉन्टेम्प्रेरी प्लेयर नहीं है। मैं समझता हूँ कि बॉलिंग भी इनको ज़्यादा करनी चाहिए। ही इज़ वेरी हैंडी ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान, ही कैन टर्न रादर वेरी हैंडी ऑलराउंडर। अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।